हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। फ्राइडे है, हम हर फ्राइडे वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं। पिछले दिनों में वीकली एनालिसिस शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे ऑलरेडी माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने अपने एनालिसिस किए होंगे और वो भी प्रॉफिटेबल गए होंगे। शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला एनालिसिस। पेयर है यूरो यूएसडी, 1 डे का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग पोजीशन में आ चुकी है। ठीक है, मार्केट इस वक्त बाइंग पोजीशन में आ चुकी है। जो उसने उसका लोअर लास्ट लो था उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मुझे जो लगता है वो ये एक लेवल है, जो ये एक अच्छा लेवल है और मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी और ये थोड़ा रिट्रेस करेगी इस लेवल से और फिर ये मुझे लगता है इस लेवल तक तो जाएगी। जी, मुझे लगता है कि रिट्रेस करने के बाद ये मार्केट, ये एक अच्छा लेवल है, इस लेवल तक इसे जाना चाहिए। H4 पे भी हम देख लेते हैं। ये डे टाइम फ्रेम में इसकी मेरे एनालिसिस थे। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें कि मार्केट की क्या पोजीशन है, तो मार्केट इस वक्त बेहतरीन जो है बाइंग के स्ट्रक्चर में आ चुकी है। ये आपका बाय का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर दिखाऊं तो एक लेवल रेजिस्टेंस का ये ब्रेक हुआ है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते रिट्रेसमेंट का, तो आप H4 पे एक माइनर रेजिस्टेंस लगा दें और इसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे काम करना चाह रहे हैं तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कर लें, और अगर आप H4 पे देखना चाह रहे हैं तो आप एक माइनर लेवल लगा के इसके ब्रेकआउट पे एंट्री आपकी बाय की पॉसिबल होगी। फिलहाल इसमें बाय के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। पेयर है हमारा JBP JPY, बेहतरीन बाइंग की पोजीशन में है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है हमें पेयर। 4 जनवरी से ये बाय की सिचुएशन में है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी इससे अर्न कर चुके हैं हम। उस सिर्फ एक चीज़ पे हम कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दे करते, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते कि डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स लगाएं। सिर्फ हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, और मार्केट उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है और हम उसके साथ साथ अपनी एंट्री ले रहे हैं। तो हमें बेहतरीन एंट्री मिलनी है। अब मैं अगर एंट्री के लिए सोचूंगी इस पेयर पे, तो मुझे इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा और अगर मैं विक शामिल करूंगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इधर, अब यहाँ पे ना सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होगी कि मार्केट एक दफ़ा प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी विक बना के दोबारा नीचे आई है। लेकिन अगर हम इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री लेंगे तो भी हमें जो है 150 पे मिल सकते हैं अगर हम सही टाइम पे एंट्री ले लें। तो हम यहाँ वेट करेंगे और अगर हम देखें तो ये एक अच्छा सा डोमिनेंट का सेटअप बना है। ये आपकी हो गई मदर कैंडल, और ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई। यहाँ से आपने तो इसकी जो पहली टीपी के तो ये नियर आ चुका है और ये दूसरी टीपी होगी, तो यहाँ पे ये भी चांसेस है कि यहाँ से दोबारा
वापस आए तो अगर आपको ज़्यादा पिप्स की एंट्री नहीं मिल रही हो या रिस्क की एंट्री हो, आपका जो रेशो हो 1:2 का मेंटेन नहीं हो रहा हो, तो आप इसको इग्नोर करेगा इस सेटअप को उस वक्त तक जब तक ये दोबारा या तो प्रॉपर जो है इस विक के एरिया से ऊपर चला जाए बाइंग की तरफ मज़ीद, या तो फिर ये हमें सेलिंग जब पोजीशन में आएगा तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी सेल का इस पर सोचूंगी नहीं, उस वक्त तक जब तक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर सेल का ना हो जाए बाइंग को ही फोकस करूंगी। लेकिन ये विक की वजह से मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि यहीं से जाएगा। अगर मैं यहाँ से एंट्री मिलती है और रेशो बन जाता है 1:2 का या 1:1.50 का, तो भी चलेगा। ये देखते हैं कि मार्केट हमें मंडे को क्या दिखाती है, क्या इस पे बनता है। तीसरा पेयर है आपका USD कैड, और ये 2 स्विंग्स हमें मिल चुके हैं, तो यानी ये सेलिंग पोजीशन में आ चुका है। स्ट्रक्चर इसका सेल का हो गया है, और जो है अगर हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो लोअर लोज बना रही है और लोअर हाईज बना रही है, तो इसको हम सेल का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, तो हम इस पे सेल की एंट्री ही फोकस करेंगे। अब देखना ये है कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, तो हम उसके लिए H4 को भी देख सकते हैं। डेली का अगर है तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, एक अच्छा लेवल है, तो मैं रीटेस्ट का वेट करूंगी और रीटेस्ट पे एंट्री लूंगी। और अगर मैं H4 को देखूं तो ये H4 का भी एक अच्छा लेवल है। अगर हम इसको यहाँ से कर दें, थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, तो यहाँ पे ना इसने लेवल ब्रेक किया है, लेकिन मोमेंटम कैंडल से ब्रेक नहीं किया। तो कोई भी अगर मैं जूम आउट करके आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें, इस तरह की कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल नहीं कहते ना, तो कोई भी लेवल अभी तक मोमेंटम कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मोमेंटम कैंडल हम लाजमी करते हैं। अगर हमें मोमेंटम कैंडल नहीं मिलेगी तो हम 3 रेड कलर की कैंडल्स अगर हमें एक साथ मिलती हैं तो हम फिर उसके बेस पे इस पे सेल की एंट्री लेंगे। अगर हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलती फॉर एग्जांपल सेल की, तो उसके लिए हम ये एक माइनर सपोर्ट का वेट करेंगे, और ये ब्रेक होगी तो हम फिर डायरेक्ट एंट्री लेंगे, फिर हम रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। इस लेवल पे हम मोमेंटम कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट भी मोमेंटम कैंडल से नहीं हुआ, हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और अगर हमें यहाँ नहीं मिलती तो हम कोई बात नहीं, थोड़े से पिप हमारे कम होंगे प्रॉफिट के, लेकिन हम सिक्योर एंट्री देखेंगे, और वो हम इस माइनर लेवल से ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे इस पे सेल की ही एंट्री, क्योंकि ट्रेंड जो है यहाँ पे सेल का चल रहा है। अब तक मैंने आपसे जितने भी वीकली एनालिसिस शेयर किए हैं वो सारे मैं ट्रेंड बेस करती हूँ। इसकी वजह ये है, सिक्योर होते हैं, रिस्क कम होता है, प्रॉफिट आपका अच्छा रेशो मिल जाता है जब तक आप ट्रेल कर सकें। और हमें जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो मैंने ये सीखा है कि उसमें हमारी जो होल्डिंग पावर होती है हम उसको भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मार्केट अगर आप ट्रेंड बेस ले रहे हो। अब यहीं पे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से मार्केट कब बाय की एंट्री बनेगी और बाय की लेंगे, तो अब मैं अपनी नेचर बताऊँ तो मैं एक डाउटफुल सिचुएशन में रहूँगी कि यार ये टीपी हिट करेगा नहीं करेगा, या बार बार मार्केट को देखूंगी, जो चीज़ फिर मेरे इमोशंस को डिस्टर्ब करेगी। हाँ, पर जब मैं ट्रेंड के साथ चल रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मेरे मार्केट अभी अगेंस्ट में भी गई, तो जब भी ये ट्रेंड में आएगी तो ये मुझे दोबारा जो है एंट्री मिल सकती है। कभी न्यूज़ टाइम भी होता है, कभी कोई मार्केट में ऐसी अनसर्टेन न्यूज़ आ जाती है जिसका हमें पता नहीं होता और वो भी हिट कर जाती है हमारे एसएल, तो उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर मैं ज़्यादा श्योर होती हूँ अपनी ट्रेड्स के हवाले से, जब मैं उन्हें ट्रेंड बेस लेती हूँ, तो मेरे अंदर
बहुत कॉन्फिडेंट आता है। जब मैं मार्केट में न्यू थी तो मैं ट्रेंड रिवर्सल को बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। बस मुझे ट्रेंड रिवर्सल देखना होता था कि बाय में जा रही है तो सेल की एंट्री ढूंढूँ अब। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत लॉस करवाया है और मैंने अपने उस्ताद से मेरे लिए वो बहुत काबिले मोहतरम है, क्योंकि मैं आज भी उनसे सीख रही हूँ और मैं हमेशा उनसे सीखती रहूँगी इस वजह से, क्योंकि मैं जब भी उनसे सीखती हूँ तो कोई ना कोई नई चीज़ मुझे उनसे सीखने को मिलती है। मैं ये नहीं समझ सकती कि आज मैं ये सिखा रही हूँ तो मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं इस मार्केट की में चैम्प हो गई हूँ या मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। मैं आज भी उनसे सीखती हूँ, मैं आज भी उनके लेक्चर्स लेती हूँ और मुझे आज भी कुछ नया सीखने को उनसे मिलता है जो मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये सब उनका ही वजह से मैं कर रही हूँ। तो ये उन्होंने हमेशा एक बात यही सिखाई कि ट्रेंड के साथ चलें, और जब मैंने इस बात को फॉलो किया तब से ही मैं प्रॉफिटेबल हुई हूँ। तो मैं भी आपको आगे यही मशवरा दूंगी कि वही एंट्रीज़ लिया कीजिए जो ट्रेंड के साथ हो। अभी जैसे JBP JPY में मैंने आपसे कहा कि देख लेगा, सिक्योर एंट्री होनी चाहिए। अब क्यों कहा, इसकी एक वजह है कि वो वजह यही थी कि जो है पेयर जो है काफ़ी टाइम से है बहुत ज़्यादा मैंने उससे प्रॉफिट अर्न किया और काफ़ी टाइम से पेयर जो है बाय की पोजीशन में है। और इस विक की वजह से मुझे हो रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था और वहाँ से विक ने रिजेक्शन दे के आई है। तो इस वजह से यहाँ तक या तो मेरी सिक्योर एंट्री जो होगी जब वो ये लेवल क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद होगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल को टच करके दोबारा यहाँ से सेल की पोजीशन में आएगी। तो ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मार्केट को देख के रियलाइज़ हुई हैं, समझ के हुई हैं, जो आप मार्केट को टाइम देंगे तो आपको भी समझ में आएंगी। आपको भी अंदाज़ा होगा कि हम कैसे ट्रेड लेनी है, किस ट्रेड को सिक्योर कहना है, किसको नहीं कहना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीकली एनालिसिस समझ में आया होगा और आप इस पर एंट्री लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने एनालिसिस ज़रूर शेयर किया कीजिए किसी ना किसी से, जो भी आपका मेंटोर हो, जिससे भी आप कर रहे हो, आपको हिम्मत हौसला मिलेगा जब उसकी TP हिट होंगी। दूसरे के एनालिसिस पे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक आइडिया है, मैं शेयर करती हूँ। सिर्फ एक आइडिया है जो मैं वीकली एनालिसिस में आपसे अपना नज़रिया शेयर करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल बना सकता है तो वो आपका अपना आप है। आप अपनी ट्रेडिंग को खुद मजबूत करें, आप इस तरीके से एनालिसिस करें। और मैं इतने मुश्किल एनालिसिस भी नहीं सिखाए ना मैं कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही कोई स्ट्रेटजी, मैं तो सिर्फ एक लेवल्स पे काम करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी कोई भी हो, इस बात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि मनी मैनेजमेंट के साथ या इमोशंस को कंट्रोल के साथ ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो मुझे ये सूट करती है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी सूट नहीं करेगी तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। बहुत जल्द मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिस पे मैं आपको स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना सिखाऊंगी कि आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे, दूसरे की स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर या ये एनालिसिस समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।